और जैसे ही श्री जी का स्मरण किया, अपने अधरों से श्याम सुंदर ने बंसी लगाई और बहुत प्यारी बंसी श्री कृष्ण ने बजाई। अद्भुत बंसी महाराज की, सत पूर्णिमा की श्री कृष्ण की बजी है। उस बंसी की ध्वनि को सुनकर गोपियां एकदम प्रेम विह्वल हो गई। अपने अपने घरों में गोपियां अपने गृह कार्य कर रही हैं। कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई गौदोहन कर रही है, कोई बच्चों को भोजन परोस रही है। उनके कानों में बांसुरी की ध्वनि पड़ी। सुखदेव जी लिख रहे हैं, निशा में गीता तदनांगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरण्यो निर्मलाक्षितोद्यमा शयनकान्तो जवलोल कुंडला। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर के गोपियों का चित्त अब तो अपने बस में नहीं रहा। अब तो श्री कृष्ण की ओर चित्त आकर्षित हो गया, खिंच गया, क्योंकि गोपियों के चित्त को तो श्री कृष्ण ने पहले ही चुरा रखा है। पर जैसे तैसे वो अपने घर के कार्यों में लगी थी, आज बांसुरी की धुन ने उनके वह गृह कार्य छुड़वा दिए। उनका संसार छूट गया। उनके मन की वृत्तियां, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा सब बांसुरी के द्वारा चली गई। जो जिस अवस्था में थी वो काम वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण के मिलन के लिए। ध्यान रखिएगा, जो दौड़ रही हैं वो कोई साधारण नारियां नहीं है। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हैं। अनेक जन्मों तक साधना करने के बाद वृंदावन में गोपी बनकर आए हैं। ये कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है। ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। ये भक्त और भगवान का मिलन है। ये कोई नायक नायिका का नाटक नहीं है। ये कोई साधारण प्रेमी प्रेमिका नहीं है। ये कौन है? बोले जीव और ब्रह्म है। वेदों की ऋचाएं हैं वो गोपियां। पिछले जन्मों में बड़ी लंबी साधना करके जो गोपी भाव को प्राप्त करके माधुरी रस से भगवान को प्राप्त करने आए हैं, वो जीव हैं गोपियां। तो वो अनंत जन्मों से साधना करते करते उनकी साधना आज परिपक्व हुई है। उसका फल मिलने जा रहा है कृष्ण के रूप में। कृष्ण माने परमात्मा। और गोपियों का जो प्रेम है वो नंद नंदन में नहीं है, केवल यशोदा नंदन में नहीं है। वो जानती हैं कि यशोदा का जो बेटा बन के आया है ये कौन है। गोपी गीत में कह रही हैं गोपियां, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। हम जानती हैं ये कौन है। ये केवल नंदलाल नहीं है, ये केवल यशोदा का बेटा नहीं है। समस्त देहधारियों में जो अंतरात्मा बनकर बैठा है वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है। ये बात गोपियां भली प्रकार जानती हैं। लेकिन आज उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से मिलने का अवसर जब जीव को प्राप्त हुआ तो देह गेह नाते रिश्ते संबंध सब छोड़कर गोपियां भागी। अब किसी की एक आंख में अंजन लगाया था, वो अपना श्रृंगार कर रही थी, शाम का समय था, तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में अभी नहीं लगाया था। बांसुरी सुनाई दे गई, वो दौड़ पड़ी। अब कोई अपनी चोटी गूंथ रही थी, अभी चोटी पूरी गूंथी नहीं गई और बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो वो वैसी दौड़ पड़ी। कोई गोदोहन कर रही थी, वो दोहनी कहां छूट गई, बछड़ा छोड़ना भूल गई, जैसी थी दौड़ पड़ी। कोई घर का लेपन कर रही थी तो गोबर के सने हुए हाथ लेकर चल दी, हाथ धोना भी भूल गई। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, दुहियन्त्यो व्ययो कश्चिद दोहम हित्वा समोत्सुका पयोधि श्रत संयावमन उद्वास्या पराययो। गोपियां दौड़कर वहां पहुंची जहां श्याम सुंदर बंसी बजा रहे थे। श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही है। हजारों हजार गोपियां दौड़कर आई हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को देख करके बहुत स्वागत किया। अरे महाभागाओ, आओ आओ, तुम सबका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण व्रजस्यान्मयम कश्चिद भूतागमन कारणम। स्वागत है तुम सबका, आओ।
अब गोपियां गदगद हो रही है, देखो बांसुरी बजा के बुलाया, अब कितना स्वागत कर रहे हैं। पर कहने लगे अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ। ये बात गोपियों को बड़ी अटपटी लगी। एक तो बांसुरी बजा के बुला लिया, तो हम सब घर बार छोड़ के चली आई, तो कह रहे हो कैसे आई, ये कोई तरीका हुआ। अरे किसी को निमंत्रण भेज करके बुलाया जाए और समय पे जब वो आ जाए तो पूछे कि और कैसे आए, कैसे आना हुआ, बड़ा अटपटा लगेगा ना। एक तो बांसुरी बजा के बुलाया, हम अपना घर परिवार छोड़ के तो आई सो आई, लोक मर्यादा लोक लज्जा सब त्याग के आई। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा त्याग है लोक लज्जा का, लोग क्या कहेंगे, पर हम उसकी भी परवाह नहीं की, वो आपकी शरण में आई। श्री कृष्ण कहने लगे अरे गोपियों ये रात्रि का समय है, वन का प्रदेश है और तुम सब कुलीन स्त्रियां हो, इस तरह चली आई, क्या अच्छा है। रजन्य ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, देखो ये रात्रि का समय है, ठीक नहीं है, चली जाओ। और लौटने का जैसे ही कहा तो गोपियां अब तो व्याकुल हो गई। उनके जो खिले हुए मुकम्मल थे ना, वो जैसे खिलते हुए कमल के ऊपर पाला पड़ गया हो तो वो कुमला जाए। गोपियों के वह खिलते हुए ललाट वह कुमला गए, उनके अदरोष्ट सूखने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, काजल धुलने लग गया और वह लंबी लंबी श्वास लेने लगी और कहने लगी हे प्यारे आखिर इतने कठोर मत बनिए, आज हम सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आई है, अनंत जन्मों के बाद यह अवसर मिला है कि आपका आश्रय मिले और हमें आप लौटाना चाहते हैं, आखिर क्यों। हमारे प्रेम में, हमारे त्याग में, हमारे समर्पण में ऐसी क्या कमी रह गई। तब श्री कृष्ण उपदेश देने लगे। श्री कृष्ण ने धर्म का उपदेश गोपियों को यहां किया है। मातरः पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा विचिन्वन्ति हि पश्यन्तो मातृडं बन्धुसाध्वसम्। अरे गोपियों, तुम्हारे माता पिता पति पुत्र तुम्हें सब खोज रहे होंगे, जाओ जाकर उनकी सेवा करो। तुम्हारा धर्म है अपने परिजनों के परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करना। अब ये धर्म का उपदेश क्यों हो रहा है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि इनके माध्यम से जगत को शिक्षा मिले। नारियों का धर्म क्या है, उस धर्म का उपदेश गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण कर रहे हैं और गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि इनका त्याग, इनका समर्पण कैसा है। गोपियां बोली देखो जी, हम कोई माता पिता को नहीं जानते, हमारा कोई पति पुत्र नहीं है। इस शरीर के माता पिता हो सकते हैं, शरीर का कोई बेटा हो सकता है, पति हो सकता है, पर हमारी आत्मा के पति तो आप हैं और आज आपके शरण में हम आए हैं, हमारा त्याग मत करिए। संत जन कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, आप ही तो सब कुछ हैं, तो क्यों लौटने के लिए कह रहे हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी से वनगमन में कह दिया था, गुरु पितु मातु न जानो काऊ, ना मैं गुरु जी को जानता, ना माता जी, ना पिताजी, मैं तो बस आपको जानता हूं। गोपियां कह रही हैं अब हम किसी को नहीं जानते, अब तो आपके शरण में आ गई हैं।